हेलो एवरीवन, क्या आप भी एमपीपीएससी एफएसओ फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं और क्या आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जैसे कि तैयारी कहाँ से करें, साथ ही इंग्लिश मीडियम में क्या कोई बुक अवेलेबल है। ऐसे बहुत सारे मुझे बच्चों से प्राप्त हुए, तो उसी की रिकॉर्डिंग आज ये वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि बच्चों का क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या। तो इसमें देखेंगे, पहला क्वेश्चन जो रहता है कि क्या मैम इसके लिए कोई बुक अवेलेबल है फॉर इंग्लिश मीडियम। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है, कुछ बच्चे क्या हैं किसी और बैकग्राउंड से हैं, किसी और सब्जेक्ट से हैं, तो उनका पेपर फर्स्ट जो है वीक है। उनका कहना रहता है कि मेरा मेन सब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन पेपर फर्स्ट के लिए मुझे जो है डीप पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसा करूँ। तीसरा जो है, बहुत सारे बच्चे कोई ना कोई जॉब पर हैं जिनको सफिशिएंट टाइम नहीं मिल रहा है कि वो किसी बुक को उठाकर पढ़ पाएँ, है ना। चौथा जो टॉपिक है कि बच्चे क्या है अदर स्टेट से भी हैं, ठीक है, जिनको एमपी के जीके के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये 4 से 5 प्रॉब्लम जो है बच्चों की फेस हुई हैं, ठीक है, बच्चों ने फेस की हैं, और साथ ही साथ मुझे बहुत सारे डीएम आए हैं जो इसी से रिलेटेड हैं। आई कैन शो यू, ठीक है। तो और उनका कहना है कि आपकी जो सीरीज़ है पेपर फर्स्ट को लेकर, और आपने जो एमसीक्यू पढ़ाए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट रोल भी दे रहे हैं, ठीक है, उनके लिए। अब उनका कहना है कि पेपर फर्स्ट के लिए हम कौन सी बुक पढ़ें, साथ ही आप डीपली बता दो कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो, मैं उसी के रिकॉर्डिंग ये जो वीडियो है मैं बना रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, हम आज दोनों मीडियम में देखेंगे कि एक्चुअल में जो है सिलेबस क्या है। तो देखो, ये फूड सेफ्टी अथॉरिटी या फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम है, ठीक है, 2024 का जो है। इसमें उन्होंने सिलेबस को चेंज किया है। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस में एक्चुअल में है क्या, ठीक है। इसमें मैं आपको बताना चाह रही हूँ, सबसे पहले देखो, एमपीजीके में जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। आधे बच्चों को यही नहीं पता कि सिलेबस क्या है, या फिर वो डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, परीक्षा धाम ले लेते हैं, सिलेबस देखा ही नहीं कि क्या पूछा है और किन क्वेश्चन पे वो ज़्यादा जोर देता है, किन टॉपिक पे वो ज़्यादा क्वेश्चन जो है रिपीट करता है। हम आज उसको भी देखेंगे। मैंने ये वीडियो ऑलरेडी पहले बना दिया था कि सिलेबस क्या है, लेकिन आज हम सिलेबस के रिकॉर्डिंग भी और बच्चों के सारे क्वेश्चन जो हैं उसके रिकॉर्डिंग भी बात करेंगे। और कुछ बच्चे जो बोल रहे हैं कि आप ही पेपर फर्स्ट पढ़ा दीजिए, तो उसका भी आंसर हम इसमें देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, मध्य प्रदेश का इतिहास, ये पहला जो है यूनिट है। इसमें 5 टोटल यूनिट होंगी और हमें इसमें क्या देखना है। सबसे पहले उन्होंने इतिहास पूछा, ठीक है। अब उसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, है ना, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। दैट मीन्स हमें पाषाण काल से भी लेके चलना पड़ेगा एंड देन मॉडर्न तक हमें इस हिस्ट्री को लेके आना पड़ेगा। मतलब एंशियंट में भी डिवाइडेशन जितने भी हैं वो सारे करने पड़ेंगे, और फिर मिडाइवल से लेके मॉडर्न तक आपको कवर करना पड़ेगा, है ना। अब उसी का फिर उन्होंने विस्तार कर दिया, बोला है कि जो मध्य प्रदेश का मध्यकालीन मतलब मिडाइवल जो एरा है वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा, और मध्य प्रदेश में जो आधुनिक इतिहास है, दैट मीन्स मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है किन किन लोगों का, और क्या क्या ऐसे जो है आंदोलन उसमें हुए थे, वो भी हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, दैट मीन्स जब हम 1947 पढ़ते हैं, 1947 या उससे भी पहले असहयोग आंदोलन 1920 का पढ़ते हैं, तो उस समय जो है, या फिर 1857 की क्रांति पढ़ते हैं, है ना, 1857 की जो हम रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, तो उसमें किन किन ने जो है हम इम्पोर्टेंट रोल जो है अदा किया था, ठीक है। ये चीज़ हमें पढ़नी है क्या, किसमें, इतिहास में। अब हम इंग्लिश में देख लेते हैं, जिन जिन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती है। देखो, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एमपी पढ़ना है, ये तो सब पे बनेगा, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पीरियड भी पढ़ना है ना। इसमें मिडाइवल भी आ जाएगा, प्री मिडाइवल भी आ जाएगा, तो मेसोलिथिक एरिया, है ना, ये सारे के पढ़ने हैं। और हिस्टोरिक पीरियड भी लिखा है। फिर मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ एमपी, देन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ एमपी, फ्रीडम मूवमेंट इन मध्य प्रदेश, अभी हमने इसके बारे में डिटेल से जाना। फिर क्या लिखा है, ट्राइबल हिस्ट्री एंड ट्राइबल लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। देखो,
इसमें एक और यूनिट है जिसमें जनजातियों के बारे में, ट्राइब्स के बारे में लिखा हुआ है। तो ट्राइब्स के बारे में या तो हम इधर पढ़ लें या तो हम वहाँ पढ़ लें, उनका रोल क्या था, है ना, रेवोल्यूशन में क्या रोल था या लिटरेचर में क्या रोल था, हम वहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो दोनों में हमें कोई भी परेशान नहीं होना है। इसको जो है, ये वाले जो पॉइंट को है, हम यहाँ भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। सेकंड बार हम जब देखेंगे कि ज्योग्राफी पढ़नी है मध्य प्रदेश की, सेकंड यूनिट में क्या लिखा है, मध्य प्रदेश का भूगोल। अब उसमें क्या क्या पढ़ना है, राज्य की भौगोलिक स्थिति तथा विस्तार, दैट मीन्स ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द स्टेट, है ना। प्रमुख नदियाँ, रिवर्स के बारे में पढ़ना है, देन माउंटेन्स के बारे में पढ़ना है, पर्वत के बारे में पढ़ना है। फिर जो सेकंड उन्होंने पूछा है क्या, देखो हम जो पॉइंट लिखा है हम उसी के बारे में बस पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बस बिना सिलेबस के पढ़ते ही जा रहे हैं, पूरी परीक्षा धाम पढ़ ली लेकिन ये तक नहीं जाना कि पूछा क्या है उसमें, ठीक है। देन पूछ रहे हैं जलवायु और मौसम, मिट्टियाँ, तापमान, वर्षा और वनों के प्रकार, ठीक है, मतलब क्लाइमेट सीजन्स पूछ रहे हैं उसमें, सॉइल्स पूछ रहे हैं, सॉइल्स के टाइप्स भी हमें जानने पड़ेंगे, है ना, और टेम्परेचर, देन रेनफॉल और फॉरेस्ट टाइप एंड फॉरेस्ट भी इसमें पूछा गया है ना। ओके, एंड फिर इसके बाद क्या है, कृषि और उसकी प्रमुख फसलें की पूछा है, सिंचाई के स्रोत पूछे हैं और सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। देखो सिंचाई परियोजना में जब हम MCQ लगाते हैं तो उसमें एक हरसी परियोजना जो है बहुत बार पूछी जाती है ना। राजघाट परियोजना बहुत बार पूछी जाती है ना। मतलब बाण सागर परियोजना भी कई बार आ चुकी है और हम कई बार पढ़ भी चुके हैं कि किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इससे ये अंदाज़ा लगा लो कि ये जो पॉइंट है वो यहाँ से आता है, सिलेबस में लिखा है, तो सिलेबस में लिखा है और उसके एग्जाम्पल हमने देख भी लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर और मेजर क्रॉप सोर्स, इरीगेशन एंड इरीगेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं पूछे जाते हैं। फिर ताप विद्युत परियोजनाएँ, इसका एग्जाम्पल हम क्या लें, जब हम सारणी बैतूल पढ़ते हैं और कोयला से संबंधित रिवर्स सौर ऊर्जा पढ़ते हैं तो आप ये ही नोटिस करो कि यहाँ से ये चीज़ें पूछी जाती हैं। थर्मल पावर प्रोजेक्ट, है ना, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स भी पूछे जाते हैं, मेजर मिनरल्स भी पूछे जाते हैं। मिनरल्स का तो क्या ही कहना, मैंने आपको कई बार बढ़ा दिए कि कोयला के ये जो खदानें हैं ये मिनरल्स यहाँ पे भी पाए जाते हैं, फिर हीरा डायमंड्स का भी पाया जाता है, हमने ये काफ़ी बार ये चीज़ पढ़ ली है, ठीक है। अब फोर्थ देखेंगे हैं, जनसंख्या का आकार, वृद्धि, साक्षरता, यातायात, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग, पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ, लिटरेसी, ट्रांसपोर्टेशन, फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्री। इसमें क्या पूछते हैं, सबसे पहले सेंसस तो पूछते हैं, दैट मीन जनगणना तो पूछते हैं, पता है ना हमें, जनगणना पूछते हैं। अब ये लिटरेसी तक तो आप ये समझ जाओ, ये पूरी जनगणना 2011 की हमें पढ़नी है, ठीक है। देन ट्रांसपोर्टेशन में भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, लेकिन अभी तो देखो ये बहुत कम पूछते हैं कि ये बताइए यहाँ का रास्ता कहाँ से कहाँ जाता है, इसकी लंबाई कितनी है, या फिर बीच में कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है ये मिलता है, ये नहीं पूछते। बट जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है समथिंग थोड़ा सा पूछ लेते हैं, तो हम देख लेंगे इसमें हमें कितना पढ़ना है, कितनी जो है लेनी है क्वांटिटी। ओके, यूनिट 3 की हम जो बात करेंगे, अब यूनिट 3 का उन्होंने क्या कर दिया है, ध्यान से देखो, यूनिट 3 को उन्होंने मे बी पार्ट A एंड पार्ट B में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब पॉलिटी में भी कन्वर्ट करा है और उसी में क्या जोड़ दिया है उन्होंने, पार्ट B करके इकोनॉमिक्स जोड़ दिया है। अब हम पार्ट A में देखेंगे तो पूरा मध्य प्रदेश की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ MP पूछा है, ठीक है। तो हम इसमें मेजर चीज़ें क्या पढ़नी है, हमने गवर्नर के बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए, CM के बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए, है ना। ये जो गवर्नर और CM है इनको हमें मेजर पॉइंट लेके पढ़ना है, समझ में आई ये चीज़। फिर देखो लोकायुक्त, हाई कोर्ट, ये सब तो ठीक है बट कम ही पूछते हैं इनके बारे में, ठीक है। अब हम और इसके, हाँ देखो ये थर्ड पॉइंट जो है, जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज्य व्यवस्था। आपके ज़िले, आपके राज्य, आपके जो सबका डिस्ट्रिक्ट अलग है, सबका राज्य अलग है, सबकी पंचायतों का अलग ही जो रूल्स है आप बहुत अच्छे से ये जानते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है हम उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे जो है आयोग या कमीशन पूछे जाते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक ना आयोग या फिर दो, समथिंग 2 क्वेश्चन तुम समझ के चलो कि ये पूछे ही जाएंगे, क्योंकि साफ साफ मेंशन करके लिखा है।
और मैंने एक दो बार ये भी चीज़ें नोटिस की हैं कि जो नहीं भी लिखा है ना, आजकल क्या है, एमपी सारे आयोगों को पूछ लेता है। तो हमें पहले क्या देखना है, पहला तो आयोग है राज्य योजना आयोग, सेकंड है राज्य सूचना आयोग, 2 हो गए ना ये हमारे। फिर तीसरा है राज्य अनुसूचित जाति आयोग, 3 हो गए। दैट मीन ST SC OBC ये 3, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, ये तो 5। फिर राज्य महिला आयोग, तो ये जो ऊपर लिखे हुए हैं 6 हो गए। अब इतना तो आप पे बनेगा है ना। क्या पूछा है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, दैट मीन, और फिर ST SC OBC कमीशन, और फिर क्या पूछा है, स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन। ठीक है, ये 6 जो हैं कमीशंस हो गए। और उसके नीचे जो इस बार ऐड किए हैं हमारे कुछ कमीशन, हम उनको देखेंगे, थोड़ा सा उनको नोटिस करेंगे। क्या पूछा है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 89। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन एट्रियोटिस एक्ट 1989। ठीक है, एट्रोसिटीज़। ठीक है, तो ये जो है हमने कर लिया है ऑलरेडी, आप बता देना, हम इसको थोड़ा सा फिर से बढ़ा देंगे। फिर हाँ, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार, पेसा अधिनियम भी पूछा गया है 1996 है ना, पेसा एक्ट ये लिखा है 1996। फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 जो है, ये भी पूछा जाएगा। और मध्य प्रदेश गोवंश वध अधिनियम जी है 2004 का, ये भी हमने बहुत देखा है। अभी मैंने जो है कुछ दिन 2 दिन पहले ही हमने जो अभी MCQ कराई है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में आई है 27 जुलाई का पेपर, उसमें ये जो है गौ संरक्षण अधिनियम पूछा है। ये कितने हैं, एक ये हो गया, पंचायती 2, ये 3, ये 4। कम से कम आपको 10 जो हैं आयोग तो हमें करने ही करने हैं, और बाकी के हम थोड़े से नॉर्मल हम देख लेंगे कि और उसमें क्या है। अब पार्ट हम B में देखेंगे, अभी हमने पार्ट A करा है, यूनिट वही है। ठीक है, उसमें ही पार्ट वाइज उन्होंने कर दिया, पॉलिटी डाल दी एक में, और एक में इकोनॉमिक्स डाल दी। अब हम जो है मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक्स देखते हैं। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे। ये देखो, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन पूछा है। मध्य प्रदेश में कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थिति, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब क्यों है, क्योंकि कृषि के मामले में हम किस स्थान पे हैं, क्या चीज़ें कहाँ पे है, ODOP भी इसी के अंतर्गत आएगा कि कौन सी फसल को हम क्या बढ़ावा दे रहे हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर ये स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन MP। ठीक है, फिर क्या पूछा है, मध्य प्रदेश में औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचे की संरचना, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क इन MP। ठीक है, मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, ये हम थोड़ा सेंसस से देखेंगे, और नई रिपोर्ट जो है उसके रिलेटेड हम देखेंगे, कितने स्कूल हैं, क्या स्थिति है, कौन सा कॉलेज कहाँ पे है, तो थोड़ा सा ये देखना है हमें। ठीक है, लास्ट जो है, लास्ट थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या पूछा है, SDG सतत विकास लक्ष्य, यहाँ पे क्या पूछा है, हाँ SDG, तो यहाँ पे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब स्थापित हुए, और पिछली बार कौन सा नंबर था हमारे मध्य प्रदेश का, अब कौन सा है, टोटल जितने हैं उनमें से सबसे हाईएस्ट कौन सा है। और आजकल तो पूछने लगे हैं कि जैसे 6 नंबर का कोई गोल है, उसमें कौन सा जो है हमने स्कोर पाया है। आजकल ये क्वेश्चन हमें बन रहे हैं, तो हमें एग्ज़ाम PDF बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। और आप ये इसमें मत रहो कि जो है हमारे पास 3 से 4 महीने हैं तो हम कर लेंगे, नहीं, हमारे पास नहीं है 3 से 4 महीने, हमें ये बहुत ही कम पड़ेंगे, देखना लास्ट में तुम। ठीक है, फिर क्या है, और क्या पूछा है, व्यावसायिक सुगमता एवं बहुआयामी गरीबी, गरीबी का सूचकांक या इंडेक्शन हम देखेंगे, हमारे मध्य प्रदेश में कितने करोड़ लोग जो है अबव पॉवर्टी लाइन या बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, और क्या इनके लिए योजनाएं हैं। योजनाओं को हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रख के चलना है, योजनाएं आती ही हैं। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब ये यूनिट हम 4 की बात करेंगे। यूनिट 3 जो था उसमें पार्ट वाइज था। ठीक है, अब जो यूनिट 4 है हम उसकी बात करने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में जनजातियाँ, आ गई ट्राइब्स। फिर उसमें क्या पढ़ना है हमें, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, दैट मीन्स फोक डांस, फोक हेरिटेज। अब ये देखते हैं हम इसके बारे में। देखो, मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, दैट मीन्स जो
ज्योग्राफिकल उनका एरिया है, कहाँ पे कौन सी जनजाति जो है बिलोंग करती है, ठीक है, वो पढ़ना है हमें। फिर जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंसेस जो है, मतलब कि कौन सी जनजाति के लिए क्या चीज़ें किस आर्टिकल में लिखी गई है, वो हमें पढ़नी है, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश जो की प्रमुख जनजातियाँ, पिछड़ी जनजातियाँ, उनके कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही, देखो मेंशन ही करके दिया है कि इनके लिए कौन सी योजनाएं जो है चलाई जा रही है, प्रोग्राम्स जो हैं, वेलफेयर प्रोग्राम कौन से चलाए जा रहे हैं ना, तो वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ने ही पड़ेंगे, कुछ भी कर लो पढ़ने ही पड़ेंगे। फिर क्या पूछा है 3rd नंबर पे कि मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य, उनकी क्या स्पेशल आर्ट है, उनका क्या फेस्टिवल है, ट्रेडिशनल है, फिर सेलिब्रेशंस क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनके लिटरेचर क्या है। आ गया ना लिटरेचर, अभी हमने ऊपर देखा था, इसमें हमें पढ़ना ही है तो पढ़ेंगे। फिर ये देखो मध्य प्रदेश की जनजाति का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, आ गया ना वहीं पे कि जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, इन्होंने कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया है, ये चीज़ें हमें पढ़नी है, वहाँ पे भी पढ़नी ही थी। फिर मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन आदि, इसमें क्या है, उनकी क्या ट्राइबल्स म्यूजियम है, पब्लिकेशन क्या है, लिटरेचर क्या है, ये सब हमें पढ़ना है। फिर मध्य प्रदेश में लोक संस्कृति का लोक साहित्य, फोक कल्चर एंड फोक लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, ये जो है हमें पढ़ना है ना। बात ये रहती है कि कभी कभी हम सिलेबस को नहीं पढ़ते तो हमें लगता है बहुत ही ज़्यादा टफ। सबसे पहले इसलिए मैं इसको डीपली आपको समझा रही हूँ कि एक्चुअल में है क्या हमारे सिलेबस में। और आप चाहे हिंदी मीडियम से कोई बुक लो एमपी के लिए, चाहे इंग्लिश मीडियम से कोई बुक लो, आपको ये चीज़ें देख के चलनी है कि पूछा क्या है और उसमें है कि नहीं। अब यूनिट 5 जो लास्ट रहेगी हमारी, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। हाँ, तो देखो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटना, दैट मीन्स करंट अफेयर के बारे में उसने बोला है। मध्य प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक, वर्ल्ड करंट अफेयर और एमपी जो इंडियन करंट अफेयर है उसको भी लेके चलना है। साथ में हमारे मध्य प्रदेश से भी जो करंट अफेयर है उसको पढ़ना है हमें। इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसके लिए इस पीडी पढ़ेंगे और जो एमपी की घटना है उसके लिए हम पर्टिकुलर एग्जाम पीडिया या फिर तथ्य बोर्ड को उठाएंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटना है ना, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर और उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं, उनके लिए क्या वेलफेयर प्रोग्राम्स है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। मध्य प्रदेश में चर्चित व्यक्तित्व, इंडिविजुअल जो पर्सन है जो उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है हमारे मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जिनको पद्मश्री भी मिल चुके हैं, है ना, तो उनके बारे में क्या अवार्ड मिले हैं, क्या उनका जो योगदान है हमारे मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। फिर कंप्यूटर सूचना संचार प्रौद्योगिकी, देखो ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो हम इतने फेस करते हैं हमारे एमसीक्यू में, उससे रिलेटेड ये जो है हम परीक्षा में ये तो मिल जाएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई के बारे में हम पढ़ चुके, मशीन लर्निंग के बारे में हम पढ़ चुके, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हम पढ़ चुके, डेटा साइंस एंड इंटरनेट ऑफ आईओटी के बारे में हम ऑलरेडी जो है हमारा वीडियो बना चुके, ठीक है। अब ये हो गई सिलेबस की बात, हमने सारा सिलेबस जो है ये इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी हमने साथ साथ एक्सप्लेन कर दिया, सो आपको, मेरे को नहीं लगता कि अब देखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट की होल क्लास के बारे में। बच्चे कह रहे हैं आप ना पेपर फर्स्ट हमें पूरा पढ़ा दो, तो देखो पूरा पेपर तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन हम उस पर जोर देंगे। देखो जीरो टू हीरो तो नहीं, लेकिन मैं एक्सप्लेन करते चाहूँगी। हम क्या पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और जो पूछते ही हैं वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना समझ लो 90 to 95% वहाँ पे होती है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हिस्ट्री भी पढ़ाऊँगी ना, तो मैं आपको बेसिक उसके पहले से ही बताते जाऊँगी कि एक्चुअल में ऐसा ऐसा है, ठीक है। उस तरीके से हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर में भी बहुत मैंने क्लास ले ली हैं और आयोग कमीशंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। जितना मेरे से हो पाएगा मैं वो करूँगी आपके लिए। पेपर फर्स्ट के लिए मैं आपके वीडियो बना दूँगी। दूसरा, बच्चों का कहना है कि कोर्स ही बना दो, तो देखो कोर्स बनाना इतना भी इजी नहीं है, मेरा ऐसा मानना है ना,
क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप किसी को देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि फिर मैं दूसरे दिन ही गायब हो जाऊँ, तीसरे दिन मैं छुट्टी ले रही हूँ, जा रही हूँ मैं, मुझे इमरजेंसी आ गई, तो ऐसा भी नहीं है, मुझे ऐसा टाइम नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो मैं उसके रिगार्डिंग भी अभी कोर्स नहीं बना सकती, है ना। तो आपको जितना मैं यूट्यूब पे दे पा रही हूँ, मैं जितनी सेवा आपकी कर पा रही हूँ वो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इंग्लिश मीडियम से कौन सी बुक लें। तो हमारा जो इंग्लिश मीडियम वाला बुक है, मैंने एक देखी है, एक स्नेही त्रिपाठी और जो सोनल बंसल है ना, सोनाली बंसल जो है और स्नेही त्रिपाठी जो है, उनकी एक बुक आएगी MPG के, उन्हीं की दोनों की एक ही बुक है, ऐसा नहीं है दोनों की अलग अलग बुक है। तो जो MPG के इंग्लिश मीडियम में उसमें लिखा रहेगा सोनल जो है सोनल बंसल और ये स्नेही त्रिपाठी करके, आप जाके वहाँ देखो, साथ में आप सिलेबस भी मिलाओ, ठीक है। आपको मिलता है कि नहीं ये भी देखो कि उसमें एक्चुअल में है कि नहीं, ये आपको मिल जाएगी इंग्लिश मीडियम में। आप एक बार अपनी तरफ से भी देख लेना, और मार्केट में जाएंगे तो आप उनसे बोलना कि MP जो GK है उसकी इंग्लिश मीडियम तो वो आपको 2 से 3 जो बुक है रेफ़र करेंगे, आप उसमें देखना, कंपेयर करना, लैंग्वेज देखना, सिलेबस को मैच करना कि है कि नहीं भाई, ठीक है। ये देखना है हमें सबसे पहले, और मैं तो हुई, फिर मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, हाँ बच्चों का पेपर फर्स्ट ही वीक है, तो डोंट वरी, मैं देखती हूँ मैं जितना करा पा रही हूँ आपको मैं कराऊंगी, और जो PDF देते जाऊंगी तो आप उसको पढ़ते जाना आपकी तरफ से भी, है ना। देखो हिंदी मीडियम वाले ले लो, आप क्या ले लो, परीक्षा। मैं जितने भी आपको लेक्चर कराऊंगी, आपको क्या करना है, घर में जाके पढ़ना है। कंप्यूटर की क्या ले लो, कंप्यूटर की भी एक परीक्षा नाम आती है, और उसमें यदि आपको कंप्यूटर थोड़ा सा डीप चाहिए तो आप परीक्षा मंथन भी ले सकते हो, ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में। फिर आयोगों की बात करेंगे तो इसके लिए हम परीक्षा धाम ही प्रेफर करेंगे, और जो जितने भी ऐड हुए हैं और जो परीक्षा धाम में नहीं है उसकी PDF के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊँगी, और वो PDF भी मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूँगी। और हमारी जो MCQ की सीरीज चल रही है वो तो एज इट इज़ चलेगी, ठीक है।